सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। कल हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन के पहले कुछ पढ़ा था, जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर या एम के स्क्वायर। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद आज हम टॉर्क की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक क्वेश्चन, find radius of gyration about point O. About point O, ठीक है। Find radius of gyration about the point O. देखो क्या मान लें, रिंग मान लें बेटा एक। तो मान लो ये एक रिंग है और एक रिंग ये है, ठीक है। और एक्सिस ये है, मतलब ये। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये एक्सिस है, इसका मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r। और बच्चों आपसे कहा जा रहा है फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द पॉइंट O, इसके अक्रॉस। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, आपको आता ही होगा इनर्शिया निकालना। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो I देखो इसका कितना, mr²। अब ये डिस्टेंस 2r और ये r, सुन रहे हैं आप लोग, ये r बेटा और ये 2r। तो याद है शिफ्टिंग करते थे हम लोग, आई सी एम प्लस mr²। कौन सी थ्योरम लगाते थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये तो हो गया आई सी एम mr²। अब इसको यहाँ पे लेके चलना है, प्लस md²। डी मतलब इन दोनों के एक्सिस के बीच का सेपरेशन, मतलब 3r। मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ बच्चों। तो m 3r का स्क्वायर, ठीक है। तो I इक्वल्स टू, अरे और भी तो है, प्लस इसका तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसका बेटा कितना है, mr²। और यहाँ पे चलना है, तो ये तो हो गया ICM प्लस md² और तो mr²। मैं ये स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, I इक्वल्स टू ICM प्लस md²। समझ गए ना आप लोग। तो mr² प्लस 3 3 9 9 mr² प्लस 2 mr²। तो I इक्वल्स टू 2 11 13 mr², नहीं 12 mr², सही है। अब I इक्वल्स टू फार्मूला होता है m x²। कभी कभी बेटा k से भी डिनोट करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन में k को लिख के बता देता हूँ। k का मतलब ये वही होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। तो I कितना है अपने पास, 12 mr² इक्वल्स टू m k²। m से m कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, r√12, राइट। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है, ओके। जैसे कि और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एकदम से आसान से कॉन्सेप्ट है। ये एक सॉलिड स्फीयर, आज ये मार्कर परेशान कर रहा है बच्चों, वाइड वाला। सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और ये एक्सिस है, मास m, रेडियस r। फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके लिए तो क्या फार्मूला होता है, I इक्वल्स टू mx² या k²। I की जगह 2/5 mr², जानते हैं आप लोग बेटा। तो m से m कैंसिल, तो x इक्वल्स टू
r अपन अंडर रूट 2/5, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, किसका, डिस्क का। फाइंड के, चलो अब तो आप लोग बताओ, बहुत आसान हो गया है। I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम के स्क्वायर, तो के इक्वल्स टू आर अपन रूट 2। तो आपने देखा बच्चों कितनी आसानी से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो यही है बच्चों, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। और जब मैं इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा, सर फिर ये क्या था, अरे ये भी न्यूमेरिकल से है, बट आपने देखा है ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्डिंग होती है, ऑप्शंस होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, बीच बीच में भी आएगा इसका काम, बट हमें जानना ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको कुछ डिस्कस करूं तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसका डायग्राम क्या बनता था, इसका डायग्राम था कि सर ये कोई पॉइंट है, इसके अक्रॉस बॉडी रोटेट हो रही है और यहाँ पे लग रहा है फोर्स एफ, ये डिस्टेंस थी अपने पास आर, यही तो था। जैसा कि इसको समझ लो बेटा, आज लेक्चर और ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि मैं टॉर्क की पूरी थ्योरी खत्म करूँगा आज के लेक्चर में और फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बात को समझो, ये जो पॉइंट है ना ओ, वो ये वाला पॉइंट है, ये इसको मैंने इसे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये जो रॉड है, ये जो आर है, ये आर, ये वाला आर है, और ये जो पॉइंट है ये ओ है, और फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स, समझ गए ना आप लोग। तो टॉर्क की वैल्यू भी आती थी। अब ध्यान से सुनो, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, मतलब ये टॉर्क लिखा हुआ है आर क्रॉस एफ, ये पॉइंट के अक्रॉस लिखा हुआ है, किसके अक्रॉस, पॉइंट के अक्रॉस, जो कि हमने अब तक पूरा समझ लिया, पढ़ लिया है। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने आ रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट द एक्सेस। पहले तो आप समझो मेरी बात को, अब एकदम से मत सोचो कि सर ये क्या होता है, कैसे आएगा, आएगा समझ में आपको, पर थोड़ा सा अंदाज तो लेना पड़ता है। तो पहले लिखते हैं बेटा इसकी हेडिंग, टॉर्क अबाउट एक्सेस। टॉर्क अबाउट एक्सेस, ये ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मुझे कुछ 1 मिनट रुकना, दिग्विजय सर मुझे ऑरेंज कलर की फाइल दीजिए आप। बच्चों 1 मिनट, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, इससे आपको चीज़ें समझेंगी। हाँ थैंक यू सर। देखो जैसे कि ये एक फाइल है और मान के चलो कोई गेट है। अब ऐसा है कि जो रिकॉर्डिंग रूम है यहाँ पर गेट तो है नहीं तो मैं गेट से समझाता बच्चों को क्लासरूम में। तो एक फाइल है और यहाँ से हिंज है, इधर से हिंज का मतलब आप इसे गेट समझो। जैसे ये गेट है और हम इस गेट को खोल के रूम के अंदर आए क्लासरूम में, फिर हमने गेट को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये होता है ना गेट में यहाँ पे हिंज होता है, तो ये गेट है पूरा, ये ऐसा समझना ध्यान से आप लोग। अब जो ये गेट रोटेट हो रहा है, क्या किसी पॉइंट के अक्रॉस रोटेट हो रहा है क्या? नहीं, ये जो रोटेट हो रहा है ये इस पूरे एक्सिस के अक्रॉस रोटेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सिस। ये क्या था, देखो दोनों में फ़र्क है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ फ़र्क क्या है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आएगा पहचान नहीं पाओगे कि पॉइंट के अक्रॉस पूछा है कि एक्सिस के अक्रॉस। जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, ये पॉइंट के अक्रॉस है, ये फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट है, पूरा गेट नहीं है, ये पूरी लाइन नहीं है ये। लेकिन अगर मैं इस गेट की बात करूँ, वैसे तो फाइल है बट मान लो गेट है ये, है ना। तो ये जो घूम रहा है गेट है, तो ये इस पूरे एक्सिस के अक्रॉस घूम रहा है ना। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात को। अगर ये गेट है तो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में। एक जो फोर्स है, चलो इस कलर को लेते हैं, ये फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया, इधर देखना, ये फोर्स के फाइल ने घूमना चालू किया, बहुत आसानी से घूमेगी। फोर्स कैसा लग रहा है वो देखिए आप लोग, गेट के ये फाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ये घूम रहा है। अब मैं यहाँ लगाऊँ तो क्या थोड़ी सी तकलीफ होगी घुमाने में, उसको यहाँ लगाऊँ तो क्या घूमेगा क्या?
यहाँ लगाऊं तो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। आपने देखा होगा ना कि गेट के पास यहाँ पर एक हुक लगा रहता है, एक ऐसा एक होल्डर, आप उसको पकड़ के ऐसे घुमाते हो, अगर वो यहीं लग जाए तो जहाँ पे हिंज है तो गेट नहीं खोल पाएंगे। समझ गए ना आप? तो देखो पहला केस देखते हैं, क्या फोर्स यहाँ लगाया हुआ है, तो देखो ये हो गया फोर्स, तो क्या घूम रहा है जी। अब डायरेक्शन देखना टॉर्क का, बहुत ध्यान से देखना, ये तो फोर्स है, ये कौन है? हिंज, ये ऐसा कुछ, ये हिंज है, समझ रहे हो आप लोग, और मैंने फोर्स ऐसा लगाया तो घूमेगा जी। तो ये आर कहाँ से चालू होता है? पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑफ पॉइंट की बात नहीं करेंगे, ये मेरा जो हैंड्स देख रहे हो ना आप लोग, ये पर्पल कलर का शेड यहाँ से यहाँ तक का ये एक्सिस है, इसके अक्रॉस हिंज है, देख रहे हैं आप लोग। और फोर्स में लगा रहा हूँ ऐसा, ये मैंने फोर्स लगाया ऐसा, ये अब दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है। अब जो घूमना चालू हो गया तो देखो ये तो हो गया फोर्स और ये आर, तो आर से एफ टॉर्क ऊपर की ओर। फिर देख लो एक बार, ये कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से आर चालू हुआ, फोर्स ये लग रहा है, ये फोर्स है अंदर की तरफ, और ये आर है, तो देखो आर से एफ टॉर्क कहाँ पे आया? ऊपर की ओर। क्या ये घूमा? बिल्कुल घूमा। अब देखो इधर, देखना सामने से, इधर से दिखाता हूँ आपको मैं, बताओ क्या अब ये घूमेगा? अब जो घूमेगा क्या है? देखो बेटा नहीं घूम रहा, लेकिन क्या अब घूम रहा है? तो ये वाले केस को तो मैंने ले ही लिया है। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं, इधर क्या अब ये घूमेगा? थीटा बोलो, थीटा 0, नहीं घूमेगा। और क्या अब ये घूमेगा? 90 तो बन रहा है एंगल, क्या आप जो, ये तो फिक्स है ना पूरा, क्या अब ये घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। अब घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो आर इधर एफ इधर, एंगल अपना कितना बन रहा है? 180 डिग्री, देख लो ध्यान से 180 डिग्री। लेकिन यहाँ भी नहीं घूम रहा, जबकि ये एफ है, ये आर है, देखो ये आर दिख रहा है यहाँ से, ये डिस्टेंस आर और ये एफ, अब भी नहीं घूम रहा। कब घूम रहा है? एक ही कंडीशन में, कब? जब आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? तो बच्चों इसको हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सिस। ओके, तो अब मैंने जो आपको बताया था इसको अब मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पर। तो पहले गेट बनाते हैं अच्छा सा, और बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? कमाल की थ्योरी है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स इसमें आते ही आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा है कि जेई एडवांस वगैरह में इस पर प्रॉब्लम बनती है, आपके नीट में एक वो कंडीशन बना देगा वो, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा फालतू के। फालतू मतलब फालतू ही ऑप्शन है, और क्या है? फालतू से मतलब है कि 4 वर्ड्स लिख देगा, 4-5 लाइनें लिख देगा, बोलेगा इसमें तो कौन सा सही है। और पता है बच्चों क्या लगता है? हर एक लाइन को पढ़ो तो वो लाइन सही लगती है, और उसमें से ऑप्शन तो एक ही होता है। लेकिन कभी कभी जेई में क्या होता है कि मोर देन 2 ऑप्शन आ जाते हैं, यही तो दिक्कत आ जाती है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन को क्लिक करना। तो एक गेट है, ठीक है, और ये यहाँ से हिंज है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको नाम देता हूँ मैं, एक फोर्स मैंने ये लगाया, ये दिख गया आपको ऐसा, और ये एल है, इसकी लेंथ एल मान लो तुम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लेंथ एल है। घूमेगा क्या? बिल्कुल घूमेगा। तो देखो ये आर, एल मतलब यहाँ से चालू हुआ एक्सिस, यहाँ से बैठेगा ना स्पाइडरमैन, तो यहाँ से, तो ये आर, और क्रॉस का मतलब क्या है? एफ अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर। तो आर देखो ये तो हो गया एफ, सॉरी बच्चों, देखो ये तो हो गया एफ, ये आर और ये एफ, तो फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है, सॉरी टॉर्क ऊपर की ओर, सॉरी ये तो फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन था इस तरफ, मैं दिखा भी देता हूँ बोर्ड पर, ये एफ और ये आर, तो आर से एफ, तो टॉर्क ऊपर की ओर। तो ये किसका डायरेक्शन आ गया अपने पास? टॉर्क का। क्या लिखेंगे? जे कैप। अब एक फोर्स यहां लगा रहा हूं मैं, बोलो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। और एक फोर्स मैं यहां लगा के दे रहा हूं, इधर, क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। देखो ये कौन हो गया? अब मैं आपको आर बता रहा हूं, आर ध्यान से देखना, चलो पर्पल कलर से सॉल्व करते हैं। ये आर
यहाँ से चला R और ये F, थीटा की वैल्यू 0, कुछ नहीं होगा। ये R, ये R है ना, और ये F, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90, लेकिन फिर भी नहीं घूम रहा क्योंकि पूरा हिंज है यहाँ से, और यहाँ पे थीटा कितना है, ये R, ये F, R ऐसा F इधर, तो थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, लेकिन घूम रहा है। तो आपने देखा कि एक बार थीटा होने पर भी R और F, फार्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, और यहाँ से बच्चों RF साइन 90, तो RF, तो थीटा इक्वल टू 90 होने पर पॉइंट के अक्रॉस, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट के लिए, तो पॉइंट के अक्रॉस यहां पे क्या होता था, टॉर्क आता था। लेकिन अब थीटा इक्वल टू 90 होने पर भी क्या घूम रहा है, कैसे, हिंज है ना ये, तो कैसे घूम, ये हिंज है, तो बताओ क्या घूम सकता है क्या, आपने इसको ऐसे फोर्स अप्लाई किया, नहीं घूम सकता, कैसे घूमेगा जी, ये तो फिक्स्ड है। एक ही कंडीशन में घूम सकता है, कब, जब फोर्स आप उसको ऐसे लगा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो बच्चों कुछ नाम दे देते हैं इसको, ये पॉइंट A, ये B, और ये कौन सा पॉइंट हो गया अपने पास, C, ठीक है। तो देखो एक समझाता हूं आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट, ये टॉर्क, ओके, टॉर्क के बाद R क्रॉस F लिखना है, और ये क्या लिखेंगे, अबाउट द एक्सेस, अबाउट द एक्सेस, सही है। तो देखो न्यूमेरिकल्स इतना आसान आता है बच्चों, बस ये कभी कभी थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरी से मतलब 4 ऑप्शन वर्डिंग में लिख देंगे वो, और वहाँ बच्चों को परेशान करेंगे। तो मैं नहीं चाहता है कि आप लोग थोड़ा सा भी परेशान हो कॉन्सेप्ट में, तो ध्यान से देखो किस किस के लिए लिखें, पहले A के लिए, फिर B के लिए, फिर C के लिए। तो देखो A के लिए ये R, F ऊपर नहीं है, टॉर्क का डायरेक्शन है, तो मैं F दिख रहा होगा, F तो ऐसा है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर। अब आप कॉपी बना के देखोगे, आप कॉपी पैसे लिखोगे क्रॉस, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये आपकी कॉपी है ना, तो R से F। तो देखो A के लिए R क्रॉस F कितना आ रहा है, R क्रॉस F, तो लेंथ कितनी है जी, L, तो ये आ रहा है L F, लेंथ L F, थीटा कितना 90 डिग्री, टॉर्क आएगा यस, अबाउट द एक्सिस टॉर्क आ रहा है, मतलब एक्सिस के अक्रॉस गेट घूम रहा है क्या, यस, ठीक है। B के लिए कितना 0, क्यों, एक तो देख के ही लग रहा है, कोई देख के ही बता देगा कि आप गेट ऐसा है, और अब जैसे गेट ये वाला है और मैं इसको ऐसे धकेल रहा हूँ तो घूमेगा। अब मैं गेट ऐसा है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो जिसको कुछ नहीं आता वही बोल देगा कि बाबूजी ये घूम ही नहीं रहा, एक रिक्शे वाला भी बोल देगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0, यहाँ 0, तो यहाँ तो वैसे ही 0 है, तो घूम ही नहीं रहा। चलो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 0, ठीक है। अब C के अक्रॉस देखो, C के अक्रॉस टॉर्क तो आ रहा है, क्यों, L ये लेंथ और F, टॉर्क तो आ रहा है C के अक्रॉस, लेकिन क्या घूम रहा है क्या, LF साइन थीटा ना, थीटा तो 90, लेकिन क्या घूम रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर नो, हो ही नहीं रहा, टॉर्क ही नहीं है, मतलब ये भी क्या है 0। अब देखो क्या ये टॉर्क नेचर में होते हुए क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं। ये टॉर्क तो है, बट क्या टॉर्क होते हुए भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होते हुए भी, उसी को हम क्या पढ़ते हैं, टॉर्क अबाउट द एक्सेस। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है, ओके। तो देखो बेटा, एक होता है टॉर्क अबाउट द पॉइंट, वो तो हम समझ ही गए थे। आज हमने सीखा टॉर्क अबाउट द एक्सेस। तो जो चीज नहीं है, मतलब जो चीज देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है टॉर्क है ही नहीं, बट यहाँ पे टॉर्क दिख तो रहा है टॉर्क आर एफ से। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि टॉर्क है, दिख रहा है कि आर एफ, लेकिन दिमाग क्या कहता है, प्रैक्टिकल क्या कहता है कि घूम ही नहीं रहा। कैसे घूम जाएगा, गेट तो पूरा फिक्स है ना, हिंज है, हिंज का मतलब यहाँ से इसको स्क्रू से हमने टाइट कर दिया है, सीमेंट से कर दिया है, इसको हिंज कर दिया है, तो टॉर्क है बट नहीं है। अब जो नहीं है वो है, अरे मतलब टॉर्क है लेकिन क्या घूमना है क्या, नहीं है। टॉर्क तो है बट वो घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है। और जो चीज़ नहीं घूम रही है, मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसी बात को हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसे हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सेस। तो हमेशा ये नहीं होता है कि फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा हो तो चीज़ें घूम भी जाएं,
समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी को हम बोलते हैं टॉर्क अबाउट द एक्सेस। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट करें, फिर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? और इसके मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट करूँगा, आप इसे नोट करें, फिर मैं कुछ आगे सिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरी को मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले कर रखा है और ये IMP थ्योरी है और बहुत सोच समझ के इसको बताया है, तो थोड़ा समझें आप लोग और ध्यान से देखें, ठीक है? मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ और यही है जो कुछ है टॉर्क अबाउट द एक्सेस जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है। तो ध्यान से देखना, ये मैंने आपको समझा दिया था अभी इसके पहले कि ये फोर्स है। एक बार फिर से देखते हैं, ये R, ये F, R यहाँ से चालू होता है ना बेटा, R F अंदर की ओर, तो टॉर्क ऊपर की ओर, तो टॉर्क ऊपर की ओर। अबाउट द एक्सिस भी टॉर्क आएगा, मतलब ये घूमेगा। FL कैसे लिखते हैं? अगर घूमेगा तो FL लिखेंगे, ठीक है? दूसरा केस क्या था? B ये वाला। अब जो गेट ऐसा है, मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तो गेट नहीं घूमेगा, तो ज़ीरो। जब मतलब फार्मूले का भी ज़ीरो और प्रैक्टिकल का भी ज़ीरो। तीसरा केस क्या था? देखो ये F, ये R, फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो R देखो ये हो गया R, फोर्स का लग रहा है ऊपर की ओर, तो R से F, तो टॉर्क कहाँ पे आ रहा है? बाहर की ओर। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। देखो टॉर्क कहाँ पे आ रहा है बेटा? इसका टॉर्क R से F, यहाँ पे टॉर्क आ रहा है ऊपर की ओर, ये टॉर्क ऊपर की ओर। अब देखो ये टॉर्क और जो एक्सिस है ये आपस में पैरेलल है, ध्यान से देख लो। फोर्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि शब्दों में उलझेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर मत कहना कि सर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर आप बोलते हो कन्फ्यूजन हो रहा है। बेटा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम अभी चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने प्लीज़, ठीक है? ये तो डांट खाओगे मेरे से अभी। तो देखो बेटा, ये था L, ये R से F, तो टॉर्क ऊपर की ओर। तो जब टॉर्क गिवन एक्सिस के पैरेलल होगा या फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला आपको? बोलो बेटा, फिर सुनो। क्या ये जो फोर्स है, ये देखो एक्सिस तो ये वाला है ना सर, एक्सिस क्या है पहले ये तो बताओ। अरे कमाल करते हो यार, सारे जीनियस के मेरी क्लास में बैठे हो। तो देखो ये अपने पास क्या है? एक्सिस है, फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, फोर्स अंदर की ओर, तो टॉर्क ऊपर की ओर, तो गेट घूम रहा है ना, मतलब या तो टॉर्क एक्सिस के पैरेलल हो जाए या फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए, टॉर्क आएगा और गेट भी घूमेगा। इसकी तो बात ही नहीं करते, ये तो पता ही है। R इधर, F इधर, थीटा 0 या 180, तो चीज़ 0 हो जाएगी। अब इसको देखो, ये क्या है? R और ये क्या है? F। तो देखो फोर्स किसके पैरेलल है? गिवन एक्सिस के। टॉर्क कहाँ पे आएगा? ये R, ये F, तो टॉर्क कहाँ पे आ रहा है? बाहर की ओर। डॉट मतलब आउटवर्ड। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल जब आते हैं ना तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो। तो देखो अब फोर्स कैसा है? फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टॉर्क नहीं आएगा। फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे कहता हूँ फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है? तो घूम रहा था, यहाँ पर फोर्स एक्सिस के पैरेलल है या टॉर्क परपेंडिकुलर है। तो देखो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पर दो बातें बनती हैं। अब मैं आपको साफ साफ समझा दूँ। क्या? कहाँ बताऊँ? यहाँ बता दूँ क्या? चलो यहाँ बता देता हूँ। अगर ये गेट है, अब आप कैसे याद रखना चाहते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही बातें पूछ लेता है वो। फोर्स अगर परपेंडिकुलर है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर है, या तो फोर्स के बारे में बात करो तो फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये एक्सिस के सॉरी ये एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए फोर्स। पहले किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। तो फोर्स एक्सिस के, अगर ये एक्सिस है और फोर्स ऐसा है, तो फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स की, तो ये हो गया एक्सिस। तो ये एक्सिस को चलो इससे बताता हूँ। तो ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो टॉर्क आएगा। अब देखो यहाँ पर ये फोर्स और ये एक्सिस ये आपस में पैरेलल हैं, तो गेट नहीं घूमेगा। अगर टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बताओ, इस केस में ये R, ये F, तो टॉर्क ऊपर की ओर। और टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉर्क एक्सिस के कैसा होना चाहिए? पैरेलल। देखो फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो घूमेगा, या टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉर्क पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर फोर्स कैसा है? एक्सिस के पैरेलल, तो नहीं घूमेगा। या तो फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर टॉर्क कैसा हो? बाहर की तरफ, ठीक है ना? तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? गेट नहीं घूमेगा। अब देखो गेट कहाँ नहीं घूमेगा? अगर फोर्स पैरेलल टू एक्सिस, फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तो रोटेशन होगा? नहीं होगा, ठीक है?
और अगर फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो रोटेशन होगा। ठीक है, टॉर्क की बात करें तो अगर टॉर्क एक्सिस के, इस केस में टॉर्क एक्सिस के पैरेलल है तो ये घूमेगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये नहीं घूमेगा। सही है क्या? तो बेटा दो काम की थ्योरी थी, ये मैंने आपको बता दी है। अब जो मैंने आपको बताया, मैंने बोर्ड पे स्टेटमेंट लिखा है वो मैंने फोर्स के लिए लिखा है। देखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ का ही तो कंपोनेंट है। इफ द कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही बात है, इन दिस केस आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात भी है। इफ वी सी वेरी क्लोजली देन देर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, वन अबाउट एक्सिस एंड वन अबाउट पॉइंट। सही बात भी है कि जब हम देखते हैं सब चीज़ों को तो हमें दो टाइप के फोर्स टॉर्क दिखाई देते हैं। एक तो टॉर्क ये वाला हो गया, और एक टॉर्क कौन सा था, ये वाला, ये जो मैंने सिखाया था आपको पहले कल के लेक्चर में कि ये हो गया एफ और ये आर। तो ये किसके लिए टॉर्क है बेटा, पॉइंट के लिए, और ये किसके लिए, अपना एक्सिस के लिए। तो हम एकदम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क आ रहा है, एक आता है एक्सिस के लिए और एक आता है पॉइंट के लिए। ठीक है, व्हेन एवर टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब जब टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देखो ये टॉर्क क्या डायरेक्शन है, ये फोर्स तो यहाँ लग रहा था, ये टॉर्क, देन रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। मैंने वही तो लिखा हुआ है कि जब टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इधर ही यहाँ पर ये गेट है, अब बता दो आप लोग, ये फोर्स लग रहा है, बताओ फोर्स कैसा है, एक्सिस के, जल्दी बोलो, फोर्स एक्सिस का पैरेलल, क्या टॉर्क आएगा, नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको याद रखें, ये केस ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे को तो, कि अगर फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि फील भी आती है ना, गेट को ऐसे तो चलाओगे, तो अगर फोर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो गेट घूमेगा, और ऐसा है तो गेट नहीं घूमेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी पूरी कंप्लीट थियरी हो चुकी है, किसकी, टॉर्क अबाउट द एक्सिस की। अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाए, दोनों पॉइंट्स को समझेंगे एक एक करके। इफ द नेट फोर्स, अब बहुत काम के पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, बहुत कई बार आता है ये। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन नेट टॉर्क इज जीरो। क्या बोल रहा है कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो तो टॉर्क भी जीरो होगा, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो देन नेट फोर्स वाज जीरो। मतलब टॉर्क नेट जीरो है तो एफ नेट भी जीरो हो गया। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू हैं, क्या एक ट्रू फॉल्स है, क्या दोनों फॉल्स फॉल्स हैं, एक फॉल्स ट्रू, अपना ये पता करना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पोस्ट टाइम पे कंटेन है और ये पूछा जाता है, आता ही आता है। तो इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो कैसे। इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, बताओ नेट फोर्स कितना है, जीरो। एफ नेट जीरो। क्या रॉड घूम रही है, नहीं, तो टॉर्क नेट जीरो। तो पहला स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा सही लगता है, लेकिन जैसे ही मैं एक दूसरा डायग्राम बना दूं, कितना मान लूं, ये 2f, ठीक है, और ये 3f। अब बताओ क्या एफ नेट जीरो है, अरे बोलो एफ नेट जीरो है क्या, नहीं, एफ नेट जीरो नहीं है। तो अगर एफ नेट जीरो नहीं है तो टॉर्क नेट कितना है, अब भी जीरो है। तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क नेट अब भी जीरो है। नेट फोर्स तो जीरो नहीं है पर टॉर्क तो जीरो है। नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं है, 3 से इधर 2 से इधर, तो नेट किधर, इधर से, तो एफ नेट जीरो नहीं है पर टॉर्क तो अब भी जीरो है क्योंकि बॉडी घूम नहीं रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन नेट टॉर्क इज जीरो। क्या हमेशा ऐसा होता है क्या, नहीं, हमें मे भी लिख देता कि इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन टॉर्क नेट मे बी जीरो, तो बात समझ में आती थी। ठीक है, दूसरा, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो देन नेट फोर्स इज जीरो। इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, तो देखो टॉर्क यहाँ पे जीरो है इस स्टेटमेंट का, द नेट टॉर्क जीरो, तो यहाँ भी जीरो,
देन नेट फोर्स जीरो, नहीं हो भी सकता है नहीं भी। अब इसको देखते हैं, इफ द, ये डायग्राम देखो, ये एफ इधर है, ये एफ इधर है, ठीक है। अब बताओ नेट फोर्स कितना है, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो देन द नेट फोर्स इज जीरो। तो देखो यहां पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट जीरो। तो क्या टॉर्क नेट जीरो आ रहा है क्या, नहीं, टॉर्क बॉडी तो घूम ही रही है ना, टॉर्क नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो होना जरूरी है क्या, नहीं। अगर टॉर्क नेट जीरो है तो एफ नेट जीरो हो भी सकता है। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट देखे तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा अपना, फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। तो कंडीशन हिसाब से बेटा हमको देखना पड़ता है कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। बाकी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्टेटमेंट फिर एक बार बता दूं, इफ़ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन नेट टॉर्क इज जीरो। तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो मे भी आएगा इधर। अब दूसरा क्या, इफ़ द नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज जीरो देन नेट फोर्स इज जीरो। टॉर्क नेट तो जीरो आ रहा है बट क्या नेट फोर्स जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फॉल्स हो गया ना ये। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो देन द टॉर्क जीरो। देखो इस स्टेटमेंट को यहाँ से समझ लो, इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है जीरो, बट क्या टॉर्क जीरो है क्या, नहीं। देखो इधर, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो, नेट फोर्स बॉडी पे कितना है जीरो, एक एफ इधर एक एफ इधर, तो नेट तो जीरो हो गया लेकिन टॉर्क जीरो है क्या, नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको देखो, इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो देन नेट फोर्स इज जीरो। यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है बट क्या नेट फोर्स जीरो है क्या, नहीं, फोर्स तो कुछ आ रहा है। मतलब इस डायग्राम को इससे रिलेट करो और इसको इससे, ठीक है, इसको इससे। इफ द नेट फोर्स इज जीरो तो टॉर्क जीरो, और इसको इन दोनों से, इसको इससे, इसको इन दोनों से, अपने हिसाब से। तो अब इसको आप लोग एक दो बार ध्यान से पढ़ना तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने टॉर्क की पूरी थ्योरी खत्म कर दी। कौन कौन सी, टॉर्क अबाउट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट्स के अक्रॉस होता है और एक होता है टॉर्क अबाउट द एक्सिस के अक्रॉस, ओके। तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, इक्विलिब्रियम। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक छोटी सी थ्योरम बच रही है और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की बारिश करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लिटरली विल एंजॉय। सो आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो। तो स्टूडेंट्स आओ देखते हैं, अभी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट देखा था, अब एक दो तीन स्टेटमेंट और बनाते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मैं एक रेगुलर वे में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा मैंने बात नहीं की, डिस्कस नहीं किया। उसका कारण ये था कि ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है। अब देखो एक बार टेंशन खत्म हो गई, मुसीबत टल गई, क्या, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, वो आपको समझ में आ गया। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना बच्चों, बहुत इंजॉय करने वाले, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर हैं। और तरीका भी यही है कि जब जब थोड़ी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी बोर्ड पर ध्यान से देखने की, कॉन्सेंट्रेट करने की, तो आप हम सब टीचर्स का सपोर्ट करते ही हैं। तो बस उसी थोड़ी ज़्यादा तारीफ हो गई क्या, चलो ठीक है। लेकिन अभी भी ध्यान से देखो इसको आप लोग। देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ऐसा नहीं जैसा आप मैकेनिक्स में देखते थे कि एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है F और एक फोर्स लग रहा है F, बोलो बेटा तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, क्या बॉडी चल रही है, नहीं, क्या बॉडी घूम रही है, नहीं। तो देखो अगर बॉडी चल नहीं रही है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, आज हम पढ़ ले रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिक्स में आप बोलते थे सर 4 न्यूटन से इधर, 2 न्यूटन से इधर, तो 4 से इधर, 2 से इधर, तो 2 से इधर, ये 5 न्यूटन का, ये 3 न्यूटन का, तो 5 से इधर, 3 से इधर, तो 2 से इधर, तो बॉडी चल रही है। और मान के चलो मैंने आपसे बोला कि ये मार्कर है, एक बार सुन लोगे तो सीख ही जाओगे। मैं इसको यहाँ पे पुल कर रहा हूँ 2 न्यूटन से और इसको मैं यहाँ पे पुल कर रहा हूँ 4 न्यूटन से, तो 2 से इधर, 4 से इधर, तो बॉडी किधर चल रही है, कहीं नहीं जा रही। देखो ये हो गया 6 न्यूटन का, ये हो गया 2 न्यूटन का, तो 2 से इधर, 6 से इधर, तो बॉडी तो यहाँ चलेगी ना। तो बताओ जब बॉडी चल रही है, ध्यान से सुनना, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन, क्या बॉडी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो ऐसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, कब, जब बॉडी रुकी हुई है। यहाँ पे बॉडी चल रही है क्या, नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। फिर सुनो ध्यान से, चलो क्या नेट फोर्स जीरो है,
बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो क्या बॉडी चल रही है? नहीं चल रही है। तो जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है और बॉडी नहीं चलती तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप देखो क्या बॉडी घूम रही है, यहाँ पे बॉडी घूम भी नहीं रही। जब बॉडी नहीं घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ बेटा, ना कोई बुक की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, कुछ नहीं, सब फालतू बातें। फालतू बातें मतलब अननेसेसरी कन्फ्यूजन है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, जल्दी से बोलो? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है। क्यों? क्योंकि बॉडी घूम भी नहीं रही। अगर बॉडी नहीं घूम रही है तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम आएगा, बॉडी नहीं चल रही है तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से इक्विलिब्रियम है देखो, एफ नेट ज़ीरो, टॉर्क नेट ज़ीरो। एफ नेट ज़ीरो ये बताता है कि बॉडी नहीं चल रही है, और जब बॉडी नहीं चलती तो कौन सा इक्विलिब्रियम आता है अपने पास? ट्रांसलेटरी। कौन सा इक्विलिब्रियम? ये मार्कर तो नहीं था, हाँ वो अपने पास आता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्योंकि बॉडी एफ नेट ज़ीरो है, बॉडी चल नहीं रही है। टॉर्क नेट ज़ीरो मतलब बॉडी घूम भी नहीं रही है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा अपने पास? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला केस सही है। अब दूसरा देखो, सेकंड केस। ये 3F और ये F, 3F और F। अब बताओ F नेट ज़ीरो है क्या? नहीं, F नेट ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी F न्यूटन से यहाँ चल रही है। जब बॉडी चल रही है तो कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं होगा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब आता है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब आता है जब बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो क्या नेट फोर्स ज़ीरो है क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पर बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या बॉडी घूम रही है? नहीं घूम रही। तो यहाँ पे टॉर्क नेट कितना है? ज़ीरो। तो क्या आएगा ये अपने यहाँ पे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये तो आएगा और ये नहीं आएगा। समझ गए क्या? थर्ड केस। एक एफ इधर और एक एफ इधर, ये यहाँ से फिक्स्ड है मान लो। तो बेटा एफ नेट कितना हो गया यहाँ पर? ज़ीरो। सच ज़ीरो क्यों हो गया? कुछ बच्चे एफ नेट को इससे मानते हैं ये इधर बॉडी घूम तो रही है। मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि नेट टॉर्किंग। तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो गए। तो एफ नेट ज़ीरो। कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन बॉडी घूम तो रही है, मतलब टॉर्क नेट ज़ीरो है क्या? नहीं, टॉर्क नेट ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? नो रोटेशनल या रोटेटरी, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? ये भी सही है। आओ फोर्थ केस देखते हैं अब। बच्चों आसान है ना रोटेशनल मोशन? शुरू में थोड़ा तकलीफ जा रही थी आपको, एक बार इस पर ग्रिप बन जाए ना फिर कुछ लगता नहीं है, कि फिर तो लगता आसानी है यार। एफ और ये लग रहा है 2F। बताओ क्या एफ नेट ज़ीरो है क्या? नहीं। एफ इधर, 2F इधर, तो नेट किधर? एफ है ना, माइनस हो जाएगा इसमें से ये। तो यहाँ पे एफ नेट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर टॉर्क नेट भी ज़ीरो नहीं है, तो नो रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सही है क्या? तो बच्चों इन तीनों केसेस में जो मेरे सबसे काम का है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला
ये मेरे को तो इसी को देखना होगा अभी फिलहाल, तो समझ गए क्या? आओ तो इस केस को लेते हैं। ध्यान से देखना, यदि देखो ये F और ये F कौन सा इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेटरी, लेकिन बॉडी घूम रही है, ठीक है। और इसको नाम दे दो A, B और C। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सिस्टम विल बी सेम। ये थ्योरम बन गई यहाँ पर एक बातों बातों में। देखो कैसे लिख देता हूँ थ्योरम का स्टेटमेंट अलग कलर के मार्कर से, ताकि आपको समझे। नेट फोर्स कितना है? जीरो। इफ नेट फोर्स मेरी शर्ट्स के कलर से मिल रहा है जे, है ना, इसलिए तो मेरा फेवरेट है जे। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, if net force on the system is zero, then torque about each and every point, then torque about, बोलो बेटा, torque about each and every point will be same। और मैं आगे एक बात और भी लिखता हूं, मे और मे नॉट बी जीरो, या तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है क्या? अब देखो इस बात को अपन प्रूफ करते हैं। मेरी बात को समझना, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उसके सभी पॉइंट्स के अक्रॉस टॉर्क की वैल्यू सेम आती है। तो इसकी लेंथ को L मान लिया जाए, ये L, ये L। अब देखो पहले मैं पॉइंट A के अक्रॉस टॉर्क लिख रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ आपको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। अब मैं पहले A के अक्रॉस टॉर्क लिख रहा हूँ, टॉर्क अबाउट पॉइंट A, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी है, बहुत थ्योरी क्या है, कुछ है ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वो ये, अगर ये हिंज पॉइंट है और फोर्स यहाँ लग रहा है F, लेंथ L, तो टॉर्क कितना आता बेटा? FL। लेकिन अगर इसी केस में फोर्स यहाँ लग जाए तो टॉर्क कितना आएगा? जीरो। मतलब हर वो फोर्स जो एक्सिस से पास हो रहा है, जो हिंज के एक्सिस से पास हो रहा है, मतलब हर वो फोर्स उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क लिखना है, तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो देखो टॉर्क ए, इसका तो जीरो हो गया, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, तो केवल किसका बचा? ए के अक्रॉस लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? टॉर्क ए का अक्रॉस जीरो प्लस फोर्स F इंटू 2L, तो कितना आ रहा है? 2FL। तो ए के अक्रॉस टॉर्क कितना आ गया? जीरो। खुद का तो जीरो हो गया ना। अब आप चाहो तो इसको बी के, या तो आपने ए के अक्रॉस लिखा, अब लिख लो सी के अक्रॉस, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसका टॉर्क कितना आएगा? F इंटू 2L, डायरेक्शन भी सेम ही आ रहा है। अब चाहो तो आप बी के अक्रॉस लिख लो और बी के अक्रॉस देखते हैं तो भी वही आएगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो बच्चों को, अकल दो थोड़ी सी, है ना।
हालांकि बहुत अकल है आप में, फिर भी थोड़ी सी अकल दे ही दो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। देखो ये ए और ये सी और ये एफ। जब रेगुलर क्लास में थे तो बोलते थे बेटा बातें नहीं, बच्चों बातें मत करो, बोर्ड पे ध्यान से देखो। वो कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग मिस करते हैं क्लास में, है ना, किसी को डांट नहीं पाते, है कि नहीं। अब तो क्या पढ़ाए जा रहे हैं। चलो खैर कोई नहीं। वो देखो बातों बातों में फिर गड़बड़ हो गया ना। नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ, सही है, बिल्कुल सही है, है गड़बड़, सही है। देखो बी के अक्रॉस लिखना है, टॉर्क अक्रॉस द बी। तो पहले फोर्स एफ एल आर से एफ इस तरफ ऐसे घूम रहा है जी, एरो बना दो, प्लस बी का अक्रॉस तो जीरो होगा ना, बी के पॉइंट, मैं पॉइंट बी पे लिख रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे, एफ इंटू एल आर से एफ, ये भी इस तरफ, ये रोटेशन ऑफ सेंस लिखा है मैंने, है ना। तो टॉर्क भी कितना आ गया, 2FL। बोलो बेटा, अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ी थियरम बन चुकी है कि अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो उसके सभी पॉइंट्स पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और कितनी आती है, समझ गए बच्चों। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने अब बेटा पूरी थियरी ख़त्म कर दी है, किसकी, अपनी ये टॉर्क की, चाहे वो पॉइंट के अक्रॉस हो या फिर वो किसके अक्रॉस हो, हमारा एक्सिस के अक्रॉस हो। बस बेटे मुसीबत ख़त्म, बिल्कुल मान के चलो कि अब जे टाइम चला गया है थ्योरी पढ़ने का। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं एक एक करके बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। और सारी थ्योरी कुछ भी नहीं है जे, मैं कह रहा हूँ नथिंग। अब तो न्यूमेरिकल्स को देखना और एंजॉय करना है, ठीक है ना। जितनी थ्योरी थी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो बेटा बोर्ड पे जगह बच रही है, और आपको पता है कि मैं पेजेस बचाने के लिए और जगह को बचाने के लिए बहुत ध्यान देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल तो बना ही सकता हूँ। क्या कहते हो, बनाए क्या, या इसको रफ करें। बोलो बेटा सर जी थोड़ा रफ कर दिया जाए, इसको रफ करवा दूँ क्या, क्यों बेटा, ताकि जगह अपने को अच्छी मिल जाएगी ना, तो पूरे बोर्ड को मैं भर पाऊंगा। तो आप ऐसे जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ और फिर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करें, फास्ट आप लोग। सो स्टूडेंट्स, टॉर्क की थ्योरी हम लोग बिल्कुल खत्म कर चुके। तो मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों न्यूमेरिकल्स की बारिश करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए इस बारिश को एंजॉय करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से, ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स के लिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हमें हमारी ग्रेविटी को इस टॉपिक में बनाएंगे। देखो जैसे कि ये, अब मान लो एक फोर्स ये लग रहा है, इसको मैंने बोला कितना बोल दूँ, बोलो 20 न्यूटन, और ये मैंने ले लिया 10 न्यूटन, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन डाटा स्टैंडर्ड है बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने लिया 10 मीटर, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, यार ये मार्कर कैसे गलत आ गया। टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स find the value of force which should be applied on the rod so that system is in equilibrium, and also calculate क्या बोलो, पोजीशन, शाबाश, and also calculate position of force from 20 न्यूटन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को डिक्टेट किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच शुड बी अप्लाइड ऑन द रॉड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द फोर्स। बच्चों एक बात बताऊँ आपको, ऐसे न्यूमेरिकल्स में थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा कुछ फ्री में भी आ जाता है, मतलब गिफ्ट में आ जाता है। ध्यान से देखना, एक इक्वेशन मुझे गिफ्ट में मिलेगी। यहाँ से थोड़ी अकल लगाते हैं। रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना है
तो देखो नीचे से कितना न्यूटन लग रहा है, 30 न्यूटन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो कम से कम 30 न्यूटन तो हो, 30 हो कम से कम, क्या ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो हमने जो फोर्स ऊपर की ओर लगाया वो कितना होना चाहिए, 30 न्यूटन। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 30 कैसे है, एक बार फिर से बताओ। बेटा कमाल करते हो, एकदम से आसान है बेटा। ये 20 से ऊपर, ये 10 से ऊपर, तो मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, वो कितना होगा, 30 न्यूटन। ठीक है, चलो मैंने मान लिया है कि वो जो फोर्स लग रहा है यहाँ से x डिस्टेंस आगे है। अब बताओ क्या सिस्टम एक रॉड इक्विलिब्रियम में? बिल्कुल सही बात है। देखो क्या रॉड इक्विलिब्रियम में? यस। क्या रॉड चल रही है? नहीं। क्या रॉड घूम रही है? नहीं। क्या ओमेगा आएगा? नहीं। क्या अल्फा आएगा? नहीं। क्या इक्विलिब्रियम में? यस। क्या रॉड घूम रही है? नहीं। समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? मतलब तो बहुत सारे चीज़ें हैं। मतलब अगर रॉड अपने इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 है, तो उसके किसी भी पॉइंट्स पे आप लोग टॉर्क लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसके अक्रॉस 20 के अक्रॉस, तो कितना लिख दूँ बताओ बेटा, टॉर्क 20। ये एफ की वैल्यू कितनी है, एफ, तो एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स, समझ गए क्या, एफ इंटू एक्स। आर से, अब देखो ये एफ नीचे की ओर है, ये आर है, तो आर से एफ, अरे देखो ना एफ नीचे की ओर, ये पॉइंट, तो आर से एफ, तो ये मेरा डायरेक्शन इस तरफ आएगा। ठीक है, इसका काम खत्म। प्लस अब ये क्या हुआ, फोर्स 10 इंटू 100, तो देखो ये आर से एफ, एफ ऊपर की ओर है ना, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। सही है। अब टाउ 20 कितना है, 0। अरे अगर आप इसके अक्रॉस लिख रहे हो ना, इसके अक्रॉस, तो जो फोर्स ए से अक्रॉस जा रहा है उसी पॉइंट के अक्रॉस लिख रहे हो तो 0 आएगा वो, तो ये कितना हो गया, 0। तो यहाँ से एफ एक्स माइनस 100, सर जी माइनस कैसे आ गया, सोचते रहो। अरे एक इधर था एक उधर, तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी एफ एक्स इक्वल्स टू 100। अब जल्दी से बताओ तो एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू थी 30, तो 30x इक्वल्स टू 100। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100/3। देखो कितना आसान हो गया, एक इक्वेशन गिफ्ट में आई है, एक इक्वेशन आपको अप्लाई करना पड़ा है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। सेम क्वेश्चन ले गया या थोड़ा सा डिफरेंट? चलो अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा चेंज। देखो ये डाटा बोलो, क्या आप बोल सकते हो? सब बिल्कुल बोल सकते हैं। 0 0 ले लो, बात ही खत्म, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता बच्चे। ये हो गया 40 न्यूटन, ये कितना हो गया 20 न्यूटन। सेपरेशन कितना मान लूँ बोलो, 20 मीटर। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, और एक्स। अब कहाँ से पूछा है, फ्रॉम 20 न्यूटन से। क्वेश्चन वही हो, सोच नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, बड़ा सोचने का तरीका अलग है, सोच से मतलब डाटा अलग हो गया है। बेटा इसके अक्रॉस लिखें क्या, चलो ये भी सही है। आपको एक बात बोलूं छोटी सी, जो आपके साथ कल काम आए, सुनो। जिस किसी फोर्स से अपनी दुश्मनी निकालनी हो, बात को समझो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, जिस किसी फोर्स से अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो उस फोर्स पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दो, वो 0 ही हो जाएगा। अब मैं इसको तो कई बार कल यूज़ करूंगा। अब मुझे 40 न्यूटन से अपनी दुश्मनी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 40 न्यूटन के अक्रॉस टॉर्क लिख दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसके अक्रॉस टॉर्क लिखा तो 0 हो गया। बात समझ में आती है क्या? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा एक काम करो, इसको मैं लिख लेता हूँ। मान के चलो फोर्स यहाँ लग रहा है F, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, x पर। तो मैं लिख रहा हूँ टाउ 40, तो क्या होगा F इंटू एक्स, F इंटू एक्स, आर से F इस डायरेक्शन में। अब चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 20 इंटू 20, ये इस तरफ बाहर की तरफ, ये रोटेशन, ये कितना है 0। जिस फोर्स से दुश्मनी निकालनी है रोटेशन मोशन में, उस फोर्स के अक्रॉस क्या लिख दो, टॉर्क, वो अपने आप 0 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 400। हाँ बेटा एक इक्वेशन गिफ्ट में आएगी, कहाँ से आएगी, देखो ये 40 है 20, तो 60 से ऊपर तो 60 से नीचे, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। क्या अकेले ही सीख रहा हूँ क्या मैं, 400। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40/6, ये 20/3। लेकिन कहाँ से पूछा था उसने, हमसे पूछा था 20 न्यूटन से। तो ये 20 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, x कहाँ है, ये रहा
20/3 तो आएगा 60, 40/3। मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बस। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी बातों को समझा होगा आज, और कल रेडी रहना, थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, कल हम इस पर PhD करने वाले हैं, सारी वैरायटी देखेंगे। देखो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, कितने न्यूटन पर? ये मान लो 50 न्यूटन पर। ठीक है, और एंगल कितना है? 37, राइट। एक फोर्स यहाँ मान लो कितने पे लग रहा है? 25 न्यूटन पर। और ये एंगल आप लोग मान लो कितना? 53। और रॉड की लेंथ कितनी ले लें बोलो? रॉड की लेंथ ले लो आप लोग, चलो 10 मीटर ले लें, 10 मीटर, ये भी सही है। क्वेश्चन वही सोच नहीं, मतलब कैलकुलेट एवरीथिंग, मतलब फोर्स भी बताओ और एक्स भी बताओ, वो सामने लिखा हुआ है स्टेटमेंट। एफ पूछा है आपने से, और क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू। तो देखो बेटा, फोर्स के 2 टुकड़े कर दूँ, टुकड़े मतलब कंपोनेंट, इस सर्कल स्टाइल है बोलने का। तो देखो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 50 cos 37, 50 cos 37। तो 50 cos 37, 4/5, 5 10, ये 40। मुझे तो लगता है सही है, बिल्कुल सही है। ये कितना बनेगा यहाँ पर अपना? 50 sin 37। इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं लिख भी नहीं रहा इसको। ये 25 था, ये 50 था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 cos 53। बिल्कुल सही है। ये इधर तो वो इधर, तो नेट किधर? नेट इधर, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। हाँ सही है। तो 25 इंटू cos 53 होता है बेटा cos 50 sin 37, 3/5। बताओ ये दिन आ गया, मुझे बताना पड़ रहा है। फिर 5, तो 5 2 15, और ये 5 10 40। तो देखो बेटा, और जल्दी से इसका डायग्राम बनाएं। तो क्या इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ये टॉर्क बना ही नहीं सकते, क्योंकि तो ऐसे लग रहे हैं, जो टॉर्क लगेंगे वो तो ऐसे लगेंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो इधर, ये यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है अपना? 40। यहाँ पे कितना लग रहा है? 50। सेपरेशन कितने का है बच्चों? 10 मीटर का। तो ऊपर से कितना फोर्स लगेगा अपना? F। कितनी डिस्टेंस पर? X। देखा कितने क्वेश्चन आसान थे। अब एक इक्वेशन गिफ्ट में आई है। गिफ्ट में कैसे आएगी? जितना इधर उतना ऊपर, नीचे और कितना? 40 और 15, 40 और 15, 55। तो F की वैल्यू कितनी? बोलो 55। इतना तो आपको भी आता होगा। हाँ बेटा, इसका क्रॉस टॉर्क लिखो। सर का डायलॉग क्या है? जिस फोर्स से दुश्मनी निकालनी है उसी को हिंज बना दो, बात ही खत्म हो जाएगी। तो देखो, टॉर्क 40 इक्वल्स टू F इंटू एक्स, ये इस तरफ, प्लस 15 इंटू 10 इस तरफ। इसकी वैल्यू कितनी? 0, क्योंकि फोर्स तो हिंज पर ही लग रहा है, तो 0 हो जाएगा। तो ये F इंटू एक्स प्लस के नहीं, माइनस आएगा ना, क्योंकि साइन अपोजिट है। 15 इंटू 10, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना? 150। हाँ बेटा, F की वैल्यू कितनी है? 55। तो x इक्वल्स टू 150/55। तो आपने देखा बच्चों, कितनी आसानी से हमने इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। आप इसे नोट करें अच्छे से, और इस लेक्चर को आज मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स का एंड अपनी फैमिली का। थैंक यू वेरी मच।